हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी मुख्य सेविका के आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जितनी भी मुख्य सेविका की बहनें हैं, अभी तक आपने ये चीज़ें देखी, आप लोगों ने प्रयास भी किया है। ये सचिव सर जी के द्वारा क्या चीज़ें बयान के थ्रू बहनों के द्वारा भी प्रयास करते हुए उन लोगों को बताया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आप सभी को तरह तरह की चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है दिमाग में। आप सभी एक मानसिक समस्या से परेशान हैं। लेकिन मैं आप सभी को जो भी चीज़ें प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ, हमेशा रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स होती हैं। तो देखिए, मैं आज इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जानेंगे कि आपके डीबी प्रोसेस को लेकर के बात कही जाए, कि आपके जो है रिज़ल्ट को लेकर के बात कही जाए कि ये सारे प्रोसेस होंगे तो कब होंगे, आखिर ये मामला पहुंचा भर्ती की प्रक्रिया की जो आगे की क्राइटेरिया है वो कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक अपुश कर रही है। क्योंकि भर्ती को लेकर के जो उसके बाउंड्री वाल होती है उसको देखना भी ज़रूरी होता है हम सभी को। ठीक है, तो अब साफ साफ तौर से आपको क्लियर हो जाना चाहिए एक बार में। वो चलिए हम अच्छी तरीके से जानेंगे। बस आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी को जो आने वाली अपडेट्स होती हैं टाइम टू टाइम आप सभी का पहुँचती रहेगी। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आप सभी को पता है जो पूरा एग्ज़ाम डिपेंड करता है आपके कट ऑफ को लेकर के भी। सबसे ज़्यादा जो डाउट होता है कि मैं देखिए एक एक पॉइंट पे बात करूँगा, पहले मेरे फैक्ट्स को समझें। कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि बात करें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है उसके फैक्ट्स की बात करें, और टोटल नंबर अपीयर कैंडिडेट्स कितने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर चुके थे, तो वो भी सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि 34,000 कैंडिडेट्स करीब जो है अप्रॉक्स की बात करें तो उन एग्ज़ाम दिया है, तो ये भी कट ऑफ का एक अंग होता है। ठीक है, और नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल का। देखिए, एग्ज़ाम का लेवल जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से कट ऑफ भी डिपेंड करती है। जैसा कि आपको पता है कि अगर एग्ज़ाम का जो लेवल है थोड़ा ईज़ी समझ में आ रहा है आपको, तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, क्योंकि अटैम्प्ट वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। और जहाँ पे डिफ़िकल्ट लेवल होता है, ठीक है, वहाँ पर भी कट ऑफ थोड़ा सा लो ज़्यादा जाती है हल्का, क्योंकि बताए अगर अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है तो अटैम्प्ट कम होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसी प्रकार से कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, बिल्कुल। और रही बात इन सभी क्राइटेरियो की कि हमारी आंसर की का जो अभी तक अप्रूवल है, कब तक होने वाला है आंसर की का। ठीक है, क्योंकि आंसर की को लेकर सभी इंतजार है। तो आपको जैसा कि आपने देखा होगा, मंडे को जब बहनें गई हैं विभाग, ठीक है, आयोग की तरफ गई, वहाँ पर सचिव सर जी ने बात कही कि सभी बहनों ने मिल करके 91 क्वेश्चन पर जो है ऑब्जेक्शन लगाए हैं। मेरी बातों को समझना। अब 91 क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन से ये जरूरी नहीं है कि आप ये समझ रहे हो कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए आप जो है चाहे वो आउट ऑफ 200 की बात करूं मैं, 200 क्वेश्चंस की, क्योंकि दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, तो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन 200 क्वेश्चन थे, जिनमें से आउट ऑफ 200 क्वेश्चन में से जो है 91 क्वेश्चन पर आपने ऑब्जेक्शन कर लिया। अब इतने क्वेश्चन भले ही आपने किया है, आपका हक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि आप 91 क्वेश्चन पे आपत्ति आपने लगाई तो आपके मार्क्स मिल ही जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर दो पहलू होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आयोग भी गलत हो सकता है और आप भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका संदेह था क्वेश्चन पर लेकर के, तो आपने आपत्ति लगाई। आप चाहते दो दो 200 100 एंड 200 क्वेश्चन पे लगा सकते थे, यानी कि 100 पे 100 भी क्वेश्चन पे आप आपत्ति कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता है आपको भी को। लेकिन जो वास्तविकता है इसकी, वो वहाँ पर जांच परख कर ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपके आपत्ति करने से आयोग नंबर नहीं देता है। ठीक है, अगर वो आयोग गलत है तो वो नंबर आपको मार्क्स देंगे, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर आपने ऐसे ही लगा दिया तो इसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले, बस इससे भर्ती थोड़ा सा डिले होगी, बस यही होगा। ठीक है, तो ये जो सच है मैं वही बताता हूँ, किसी को कुछ भी लगे। देखिए, देरी होने का कारण एक यही है कि जो आप लोगों ने इतना किया, ठीक है भाई, अपने हक के लिए लड़ा, आप सभी को लगता था कि ये क्वेश्चन रॉन्ग थे, आपने जल्दबाजी थोड़ा की है। मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए थे उतने क्वेश्चन पे आपने किया ही किया, उसके अलावा भी आपने ज़्यादा चीज़ें कर दी हैं। अगर मैं आपको बता दूं, ज़्यादा क्वेश्चन पे नहीं, करीब 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो थोड़ा सा हमें फुल रूप से डाउट था कि इनका नंबर आपको मिलेगा। लेकिन 91 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हटके है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं किसी भी प्रकार से। बस रिजल्ट आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं। ठीक है, बस रिजल्ट जो आंसर की है आपकी, वो तब तक देरी हो रही है जब तक 91 क्वेश्चन पे जो है एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, तो इन सारी बातों को समझना बहुत ज़रूरी होता है आप सभी के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए, तो अब जो है आपकी आंसर की
कब आ रही है। तो आपकी जो आंसर की अगर हम बात करें तो आप सभी के आंसर की बहुत जल्द आएगी, ठीक है। और बस जो भी जितनी भी देरी हो रही है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये कुल मिला के देरी हो रही है तो 91 क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि अभी शासन आदेश भी चीज़ों को देना बहुत ज़रूरी है। देखिए शासन जो है, अब शासन की तरफ से अगर आदेश मिल जाता है तो वो सारी प्रक्रियाएं होंगी और होना बिल्कुल तय है, क्योंकि मार्च से पहले 2024 मार्च से पहले ही इन्हें जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी करा लेनी है। इस वजह से इनको कुछ भी होकर के इन्हें शासन के द्वारा प्रेशर दे दिया गया है और शासन भी चाहता है कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो। भले ये कहते हैं शासन चाहेगा तभी होगा, भले आयोग के द्वारा सचिव सचिव के द्वारा ये कहा गया हो कि शासन जब चाहेगा तभी होगा, वो बात सही है कि शासन चाहता है तभी कुछ होता है। तो शासन भी इनको आदेश दे चुका है, लेकिन अब ये टाइम पर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यूपी ट्रिपल के पास इतने सारे अभी प्रेशर दिमाग में पड़े हुए हैं। यूपी लेखपाल भर्ती हो, यूपी वीडियो की बात करें, और भी पिछली वैकेंसीज बहुत सारी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, उसको पूरी नहीं कर पाया। इस वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा इसके दिमाग में चल रहा है। अब करे तो किसको किसको लेकर के मैनेज करे। अब प्राथमिकता यूपी लेखपाल को दे दी गई है कि सबसे पहले फाइनल रिजल्ट लास्ट दिसंबर तक यूपी लेखपाल का आ जाना चाहिए, अंतिम चयन परिणाम। तो अब यहाँ पर इसी वजह से थोड़ा सा डिले भी हो रहा है, थोड़ा बहुत कारण होता है डिले होने का। एक तो 91 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करना और इसका आयोग के थ्रू एनालिसिस करना, क्योंकि ये क्या करेंगे जब आंसर की आपको प्रोवाइड करेंगे उससे पहले ये स्पष्ट तरीके से, ठीक है, पूरा स्पष्ट तरीके से क्या करेंगे, वो इसको जांच परख करके तभी आंसर की प्रोवाइड करेंगे। और आंसर की मैं आपको ये बता दूं कि आंसर की आने में थोड़ा अभी वक्त लगेगा भाई, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखकर ही चलना पड़ेगा, और तब तक आपको नहीं कि भाई इसका वेट करते रहो, नहीं। अगर आपने किसी भी फॉर्म डाल रखा है किसी भी भर्ती प्रक्रिया में तो आप उसकी तैयारी जरूर कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। और मैं सारी डाउट्स क्लियर करूँगा, सारे पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें, और उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई आप तक पहुँच सके, ठीक है, बिल्कुल। और बीएससी वालों को सबसे ज़्यादा डाउट है कि सर बीएससी वालों का जो है डीवी में एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा डीवी टाइम पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो बीएससी होम साइंस वाले की अगर बात करें तो काफ़ी लोग जो कला वर्ग के चीज़ों की बात की जा रही है कि कला वर्ग वाले को लिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अभी हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि 1992 का जो आपका वहाँ पर अध्याचन था उसमें, ठीक है, उस समय के नियमावली संशोधन पर हुआ था। तो उस समय के नियमावली संशोधन पर जो भी चीज़ें हुई हैं उसी के कारण पुरानी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें दी गई हैं। जो पहले संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही नोटिफिकेशन था। तो बीएससी वालों को बाहर किया जाएगा ये 100% भी श्योर नहीं है, ठीक है। तो अभी आप सभी बहनों को उम्मीद बना के चलना है, इस पर काम चल रहा है, भर्ती प्रक्रियाएं में काम चल रहा है, बीएससी वालों को लेना है नहीं लेना है, ठीक है। नोटिफिकेशन इसलिए है क्योंकि पुराने विज्ञापन के आधारित पर पुराने नियमावली पर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन हम ये भी क्लियर किसी को नहीं कह सकते कि बीएससी वाले बाहर हो जाएंगे, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि इनको ले ही लिया जाएगा। तो आप लोगों को इस बीच मझधार में मत जो रहिएगा। सबसे पहले आपको उम्मीद बना के रखना है कि 90% बिल्कुल उम्मीद है कि बीएससी वालों को भी लिया जाएगा, भले ही नोटिफिकेशन में ना दे रखा हो, ठीक है। तो अभी आपको जब तक डीवी रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप सभी को बनाए रखना है उम्मीद को, ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं पता, कोई कुछ भी कह दे, भले नोटिफिकेशन में नहीं दिया था लेकिन इस पर काम चल रहा है, बीएससी वालों को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। और इससे बारे में जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम आपको तुरंत अवगत कराएंगे, ठीक है। फिलहाल आप जो है एकदम मोटिवेट होकर के तैयारी करते रहिए, ठीक है, किसी और एग्ज़ाम्स की। अभी यूपीपीएससी के द्वारा, ठीक है, यूपीपीएससी के थ्रू अभी स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है, नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है, तो आप उसका फॉर्म डाल दीजिए, अभी फॉर्म चल रहा है, ठीक है। आप उसकी तैयारी तब तक लगे रहिएगा। तो आप लोगों को परेशान मत होना है। और 1 साल से लेकर के 2 साल की बात की जा रही है कि सर कितने साल वालों को लिया जा रहा है, आपने 3 साल में कब कर रखा है। जैसे कि आपके पास 3 साल है, ठीक है, आपने 3 ईयर का होता है, और थ्री में कितना कर रखो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो देखिए इन 3 सालों की अगर बात करें तो इस वक्त में अगर आपके पास कुछ भी हो, ठीक है, आपने मान लीजिए कि कला वर्ग में इसमें फर्स्ट ईयर में क्या किया, तीनों सब्जेक्ट था, उसके बाद क्या दूसरे में आपने स्किप कर दिया, नहीं लिया वो सब्जेक्ट जो एक सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अगर तीसरे में भी ले लिया आपने तो फिर भी आपका चलेगा, ठीक है। ये कहीं पर जो एक आपने देखा होगा आरटीआई रिप्लाई जब आया था
इसमें जो एक नोटिस वायरल हो रही थी, कहा जा रहा था कि तीनों साल का होना कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, जो चीज़ें नोटिफिकेशन में दी गई हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, कोई अभी बदलाव नहीं हुआ। एक अब 2 साल का हो अगर भी है भी तो कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को, ठीक है, किसी भी ईयर में हो, चाहे फर्स्ट थर्ड में हो, चाहे सेकंड थर्ड में हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल एलिजिबल रहोगे उसके लिए। ये भी आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी रही बात कि अब इससे कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, देखिए मैं आपको बता दूं कट ऑफ कितना जाएगा, मैंने आपको कई बार आपको बताई कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा फाइनल कट ऑफ के ऊपर, और वो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर रखी है। बाकी बात करें कि रिज़ल्ट की, तो देखिए रिज़ल्ट की अगर बात करें तो आप सभी का जो रिज़ल्ट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक, पूरी उम्मीद है जनवरी फर्स्ट वीक तक आपके रिज़ल्ट आने की, वो भी डीवी के लिए, ठीक है, नहीं इतने समय लगेगा ही लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी। जो ऑथेंटिक है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे उस दिन सचिव सर जी ने बताया उसके अकॉर्डिंग भी सारी चीज़ें क्लियर हैं। और जैसे ही शासनादेश मिल जाता है, हालांकि अप्रूवल मिल ही जाता है, लेकिन इस बार इलेक्शन है आगे, तो ये 100% श्योर है कि शासनादेश मिल ही चुका है। भले ये थोड़ा सा आयोग के पास समय नहीं है, क्योंकि यूपी लेखपाल में भी लगा हुआ है, अन्य कई भर्तियों में भी लगा हुआ है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना उनके लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि सब भाई आदमी वो भी होते हैं, ड्यूटी का कार्य होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी बना हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी भर्ती बहुत जल्द होगी। ऐसे ही आप सभी बहनों को प्रयास करते रहें लगातार, ठीक है, जैसे आप उस दिन गए हुए थे, सब बहनों को आश्वासन मिला, इसी प्रकार से आपको लगातार कंटिन्यू प्रयास करते रहना है, ताकि जितनी जल्दी हो सके भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो, ताकि ज्वाइनिंग मार्च से पहले जो है ज्वाइनिंग दे सकें, क्योंकि फिर आचार संहिता में फिर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये हमें इलेक्शन से पहले ही सारी चीज़ें करा लेनी है। अगर हम प्रयास करेंगे तो उससे पहले संभव है, ठीक है, बिल्कुल। बाकी कट ऑफ की वीडियो आप देख लीजिएगा, इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, आप प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं, ठीक है, इतनी बातें क्लियर, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए बात की थी। बाकी आप लोग ऐसे कम क्लियर समझ में आ रहा होगा आप सभी को, मैं समझता हूँ, कोशिश करेंगे कि आप सभी को हम लाइव आकर के चीज़ों को समझाएं, ठीक है, और फीस रिवील आप सभी का बहुत जल्द हम करने वाले हैं आप सभी का, ठीक है, काफ़ी लोग समझ नहीं हो पा रहे होंगे, तो बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं, कि थोड़ा सा पेशेंस उसके लिए भी रखना होगा आप सभी को, ठीक है, चलिए। और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।